हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम सब प्रभु की तारीफ करेंगे। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी तारीफ हो, आपकी तारीफ हो। स्तुति स्तुति स्तुति, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद, तारीफ 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 तारीफ, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। आपकी तारीफ हो राजाओं के राजा, आपकी तारीफ हो प्यारे पिता, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। एक और शाम आपने हम सबको दी प्रभु जी, ताकि हम आपके चरणों में बैठ करके आपकी मधुर वाणी सुनने पाएँ पिताजी। प्रभु जी, एक एक जन के मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दीजिए। पवित्र आत्मा जी, आपसे निवेदन करते हैं, आप हमारे शिक्षक हैं, आप हमें अपना वचन सिखाएं प्रभु। और ये वचन जो हम सुनते हैं प्रभु, हमारे आत्मा में, जीवन और व्यवहार में, हमारे आत्मा जीवन और व्यवहार में प्रभु जी आपका वचन उतरने पाए। दया करें प्यारे पिता। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, आप संभालें। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। ये प्रार्थना अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की तारीफ करते हैं। आइए हम एक भजन गाएंगे वचन में जाने से पहले। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहाँ की गंदगी से मुझे छुड़ाया, इस जहाँ की गंदगी से मुझे छुड़ाया। जान देकर मुझे गुनाहों से है बचाया, जान देकर मुझे गुनाहों से है बचाया। तब से दिल मेरा मन मेरी काया, तब से दिल मेरा मन मेरी काया। मेरा जीवन बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया। मेरा जीवन बदल गया। मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर, क्रूस पर खून अपना बहाया, क्रूस पर खून अपना बहाया। मेरा जीवन बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया। मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर, मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर। मैं हूँ उसका, मेरा न कोई सिवाय उसके। मैं हूँ उसका, मेरा न कोई सिवाय उसके। पुत्र ने है पिता से मिलाया,
पुत्र ने है पिता से मिलाया, मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। प्रभु का धन्यवाद। वाकई हम अपने जीवनों को देखने पाए कि हमारा जीवन क्या वाकई बदल गया। आज के वचन की छाया में, आज के वचन के जो क्लास है, इसमें हम प्रार्थना में मन के साथ बैठे और एकाग्रचित्त मन लगा करके हमारा मन प्रभु के वचन में हो, प्रभु के हाथ में हो, और पवित्र आत्मा की सहायता से हम प्रभु के वचन को सीखने पाएँ, जांचने पाएँ अपने जीवन को। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं, और हमारा जो आज का विषय है वो है भले कामों का उद्देश्य क्या है। प्रभु जी ने जो भले कामों के लिए अपने वचन में वर्णन किया, उसका उद्देश्य क्या है? क्या उद्धार के ऊपर भी इसका फर्क पड़ता है? उसके बारे में हम देखेंगे थोड़ा प्रभु के वचन में। आइए इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय से शुरू करेंगे। अक्सर हम ये वचन पढ़ते हैं और बार बार हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अक्सर लोग बड़ा मन लगा करके ध्यान से बैठ करके प्रभु का वचन नहीं सुनते, इधर उधर ध्यान रहता है। ध्यान से सुनेंगे उनके आत्मा में, जीवन में उतरेगा वो वचन, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। वचन के अंदर इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। प्रियो, उद्धार के विषय में इन दिनों में लोग बड़े ही उलझन में रहते हैं, या तो फिर अपने आप को वो ऐसी बातों के अंदर फंसाने के कारण जो वचन के अनुसार सही नहीं है, गलत रास्ते पर प्रबल होते जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि उद्धार उनका है क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, परंतु उस बात को गहराई से नहीं समझते। ये परमेश्वर का दान है, गिफ्ट है, उपहार है, किन लोगों को दिया गया? जो विश्वास करते हैं प्रभु पर, जो विश्वास का अर्थ जानते हैं। विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में आप किसी से भी बात करेंगे वही बोलेगा हाँ मैं भी विश्वास रखता हूं, परंतु ये नहीं पता किस बाबत, किस मामले में प्रभु जी के ऊपर विश्वास रखना है। सबसे पहले तो यही स्पष्ट होना चाहिए कि प्रभु जी के ऊपर किस बाबत हमें विश्वास रखना है। जब हम प्रभु के वचन की गहराइयों में जाते हैं, वचन समझते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में, तब हमें मालूम होता है कि प्रभु जी ने खुद हमारे अंदर विश्वास डाला है, वो विश्वास जो हमें उद्धार दे सके। विश्वास अनेकों प्रकार के होते हैं, कोई रोटी, कोई कपड़ा, कोई मकान, कोई रोजगार, कोई अन्य वस्तुओं के लिए विश्वास रखते हैं, कोई मान सम्मान के लिए विश्वास रखते हैं, परंतु वो विश्वास उन्हें उद्धार नहीं दिला सकता। जो विश्वास उद्धार दिलाएगा वो विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, ये कि प्रभु जी ने आपके और मेरे पापों की पूरी पूरी कीमत चुकाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। उसने क्या किया? अपने आप को दीन किया, उसने अपने आप को शून्य बना लिया, वो दास बन गया, उसने क्रूस की मौत भी सहन कर ली। तब परमेश्वर ने इसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रियो, आज के विश्वासियों को जब हम देखते हैं प्रभु के वचन के अनुसार उनका जीवन नहीं होता। वो कहते हैं प्रभु जी ने सारे कष्ट उठा लिए, सब कुछ कर लिया, अब हमें कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है और ना दीन होने की जरूरत। प्रभु जी ने अपने आप को दीन कर लिया ना, उसने अपने आप को इतना दीन किया, इतना दीन किया कि उसने क्या करा? मनुष्य की समानता में आ गया, वो आज्ञाकारी भी रहा। सोचिए थोड़ा, क्या हमें
दीन होने की आवश्यकता नहीं जो विश्वास करते हैं प्रभु जी के ऊपर? क्या हमें आज्ञाकारी होने की आवश्यकता नहीं जो हम प्रभु यीशु मसीह जी के ऊपर विश्वास करते हैं? क्या हमें लोगों से सेवा करवानी चाहिए या लोगों की सेवा करनी चाहिए? ये सारे उद्धार के विषय से संबंधित बातें हैं जो आज जिनको लोग नहीं समझते, उनके अंदर वो बातें पाई जाती हैं जो एक उद्धार पाने वाले व्यक्ति के अंदर नहीं होनी चाहिए। अन्य लोगों के अंदर हैं वो बातें। बिल्कुल कोई फर्क नजर नहीं आता एक अन्य व्यक्ति का और एक विश्वासी का। अब देखिए प्रभु जी के वचन में क्या लिखा। अभी हमने पढ़ा था प्रभु जी के वचन में कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और आगे लिखा है वचन में, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, सुनिएगा ध्यान से, ना कर्मों के कारण, उद्धार कर्मों के कारण नहीं हुआ, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कर्मों के कारण क्या होता है? घमंड पैदा हो जाता है, क्योंकि कमा के वो चीज प्राप्त की है। प्रियो, उद्धार कभी कमाया नहीं जाता, उद्धार परमेश्वर का दान है। श्राप लोग जरूर कमा लेते हैं परंतु उद्धार नहीं कमाया जाता। तो यहां पर वचन में बताया गया, और यह न कर्मों के कारण है, यानी उद्धार कर्मों के कारण नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। आगे थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। फिर कर्म करने की आवश्यकता क्या है? अच्छे कर्म करने की आवश्यकता क्या पड़ी जब उद्धार कर्मों के कारण नहीं है? तो देखिए आगे क्या लिखा। क्योंकि हम जानते हैं, और लिखा, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। यहां स्पष्ट लिखा 10वें वचन में, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर ने सब मनुष्यों को बनाया, परंतु वो एक नई सृष्टि बनाता है। वचन में लिखा, यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, और देखो पुरानी बातें बीत गई, वे सब नई हो गई। लेकिन लोग इन बातों को समझते नहीं, जांचते नहीं, पुराने जीवन में ही अपना समय गंवा रहे हैं। नया जीवन उनके अंदर उनको महसूस खुद ही नहीं होता है। हर्ष का आनंद उन्हें पता नहीं है, उद्धार का आनंद उन्हें पता नहीं है, भरपूरी का जीवन उनके अंदर है नहीं। बिल्कुल जो संसार दौड़ में दौड़ रहा है उसी दौड़ में ये लोग भी दौड़ रहे हैं। असल में ऐसे लोगों का उद्धार हुआ नहीं है। परमेश्वर ने जिन लोगों को उद्धार दिया है विश्वास के द्वारा, उन लोगों के करने के लिए कुछ काम रखे हैं, भले काम। इन भले कामों के द्वारा उद्धार नहीं है, परंतु एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति का आचरण कैसा हो, उसके काम कैसे हों, वो परमेश्वर ने निर्धारित किए हुए हैं। ऐसा कह सकते हैं हम कि एक विश्वासी के व्यवहार और काम बता देते हैं कि ये विश्वासी वाकई उद्धार पाया हुआ है या नया जन्म पाया हुआ कि नहीं पाया हुआ। एक विश्वासी का व्यवहार और उसके काम बता देते हैं। तो प्रियो, कामों के द्वारा उद्धार तो नहीं है, परंतु याद रखिएगा एक विश्वासी की पहचान क्या है। थोड़ा देखेंगे आगे प्रभु के वचन में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 13 से 16 तक और पढ़ेंगे हम। मत्ती का 5 और उसका 13 से लेकर के 16 तक पढ़ना चाहेंगे आप लोगों के लिए। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। प्रभु जी यहां पर सवाल करते हैं। बताया गया जो विश्वास करने वाले लोग हैं, प्रभु जी ने बोला कि तुम पृथ्वी के क्या हो, नमक हो। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वो किस बात से नमकीन किया जाएगा। ये जो बात है, नमक का मतलब भले काम, अच्छे काम। प्रभु जी का कहने का अर्थ वहां पर वही है। आगे लिखा, अगर भले काम ना हो तो फिर क्या फायदा उस व्यक्ति का।
दीन नहीं है, हलीम नहीं है, झगड़ालू है, ठीक, पता नहीं कैसे कैसे अशुद्ध और पता नहीं कितनी शैतानी विचारों के द्वारा घिरे हुए विश्वासी लोग हैं, तो फिर ऐसे विश्वासी किस काम के? प्रभु जी कहते हैं तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? याद रखिएगा, इस वचन की क्लास को आप शुरू से लेकर के आखिरी तक बड़े ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो क्या सवाल उठता है, एक भाई ने कमेंट में लिखा, तो इसका मतलब तो किसी का उद्धार नहीं हो सकता। उसको, उस भाई ने उस वचन की क्लास को अच्छे से शायद सुना नहीं होगा। जब हम वचन की क्लास में अच्छे से ध्यान से सुनते हैं तो हमारे सारे जो शक और शुबा जो है वो सब खत्म हो जाते हैं। परंतु जब ध्यान कहीं और होगा, आधा बटा होगा ध्यान, जब सुनेंगे तो शैतान जरूर पकड़ लेगा। कामों के द्वारा उद्धार नहीं है, याद रखिएगा, परंतु एक विश्वासी का व्यवहार और उसके काम बता देते हैं कि विश्वासी उद्धार पाया हुआ है कि नहीं। उसकी बोलचाल, उसकी भाषा, उसकी प्रार्थना का तरीका, ये सब कुछ बता देते हैं। हरकतें करके लोग फिर थोड़ी देर बैठ जाते हैं, प्रभु मुझे माफ कर, मेरे जाने अनजाने गुनाहों को माफ कर, ऐसा चलता रहता है। उनका जीवन शैतान धीरे 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 अपने हाथ में लेकर के नष्ट कर देता है, जो लोग जय प्राप्त करके नहीं चलते। बेशक प्रभु जी माफ करते हैं, परंतु उसकी दया का हमें गलत फायदा तो नहीं उठाना चाहिए, उसके अनुग्रह का हमें गलत फायदा तो नहीं उठाना चाहिए। हमें जानना चाहिए प्रभु ने हमें किस उद्देश्य के लिए रचा है। कोई नमक क्यों लेके आता अपने घर के अंदर? ताकि क्या करे? भोजन में स्वाद आ जाए। हालेलुया। ऐसे ही प्रियो, आज जो लोगों का जीवन बेस्वादा है, तसल्ली नहीं है, संतुष्टि नहीं है, आपसे जो प्रभु पर आप विश्वास करते हैं, आपसे मिलते ही उन्हें तसल्ली आ जाए, उन्हें आनंद आ जाए, उनके जीवन के अंदर स्वाद आ जाए, वही लोग हैं उद्धार पाए हुए, वही लोग हैं पृथ्वी के नमक। परंतु अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो बड़ा खतरनाक बात लिखी है इधर। लिखा हुआ है फिर किस वस्तु, यानी किस काम लिखा है, किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। फिर विश्वासियों का जीवन ऐसा हो जाता है, इस पृथ्वी पर भी बेकार हो गया उनका जीवन, और जब पृथ्वी छोड़ करके जाएंगे सदा काल के तड़प में, दुख में अनंत काल जीवन व्यतीत करेंगे। कौन लोग? जो लोग ऐसा नहीं समझते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं कि प्रभु जी ने मुझे क्यों चुना, दूसरे लोगों के जीवन के अंदर स्वाद घोलने के लिए, उन लोगों को तसल्ली देने के लिए, आपके जीवनों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो, इसलिए। थोड़ा और पढ़ेंगे आगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। लिखा, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? प्रभु जी ने बोला है कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ वो छिप नहीं सकता। कई लोग छिपने की, छिपाने की कोशिश करते रहते हैं, बड़े चालाक बनते हैं, चतुर बनते हैं कि नहीं पास्टर जी से छिपा लेंगे। पास्टर जी से क्या छिपा लेंगे भाई? चलो बेशक पास्टर जी से छिपा लिया, क्या परमेश्वर से छिपा लेगा कोई? कोई परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा सकता। प्रभु जी कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो। और क्या मिलना चाहिए आपसे? लोगों को आशा मिलनी चाहिए। जो अंधकार में बैठे हैं उन्हें क्या मिलना चाहिए? ज्योति मिलना चाहिए। सोचिए, अगर आपसे अंधकार मिल गया किसी को और कहते हैं अपने आप को विश्वासी, कोई भाई या बहन, और उससे किसी को अंधकार मिला है, उल्टा और अंधकार के कार्य में प्रबल हो गया है, वो आपको देख करके वो दुनियादारी में और बढ़ गया है, तो आपके लिए बड़ी भारी सजा है। यहां स्पष्ट लिखा उसके बारे में, वचन में लिखा है जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ वह छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया। सोचिएगा, घर के लोग कौन हैं?
ये पूरी दुनिया, पूरा संसार प्रभु जी का घर है। यूहन्ना 1 में लिखा है सुसमाचार में कि वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। बेशक वो यहूदियों में आया, पर ये बाकी दुनिया भी उसी की है, मैं सोचता हूं ऐसा। प्रभु का धन्यवाद। तो प्रभु जी ने आपको एक नमक बनाया, आपको ज्योति बनाया, आपको नगर बनाया, हम सबको ये सारी चीजें बनाई। क्यों? सोचा जाए, क्या हम अपने ऊपर नियंत्रण करके परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते? कोई भी वस्तु अगर मालिक के उद्देश्य को पूरा नहीं करती तो वो बेकार है, वो नाश होने के कगार पर है। सोचिएगा, जिसने आपके मन में विश्वास डाला, जिसने आपका और हमारा उद्धार किया, उसके प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी है? अपनी हरकतें लोगों को, कई लोग ऐसा दिखाते हैं, विश्वासी लोग, कि पास्टर जी तो देख नहीं रहे हैं या कोई दूसरा देख नहीं रहा है, विश्वासी नहीं देख रहा है, बस चले जा रहे हैं अंधकार के मार्ग में, चले जा रहे हैं अंधकार के मार्ग में, खुद तो अंधकार में जा ही रहे हैं और दूसरों को भी अंधकार की तरफ धकेल रहे हैं। ऐसे ऐसे अंधे लोग हो रहे हैं कुछ लोग। ये अंतिम समय है प्रियो। इस समय में मेरा विश्वास है जो आप लोग वचन सुन रहे हैं, आपके अंदर परमेश्वर ने भूख और प्यास डाली है और आज की शाम आप अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के आईने में देख रहे हैं, जांच रहे हैं, कहीं मेरा जीवन परमेश्वर की निंदा का कारण तो नहीं है, जबकि होना चाहिए परमेश्वर की महिमा का कारण। हमारा व्यवहार, हमारी बोलचाल, हमारा लोगों के साथ उठना बैठना, सोचिए हम किन लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं। बेशक हम उन लोगों के साथ उठे बैठे जो लोग अंधकार में हैं, पर क्या करना पड़ेगा? अंधकार में बैठे लोगों के साथ वैसे तो नहीं हो सकते, हम एक मकसद के साथ बैठ सकते हैं, एक मकसद के साथ हम मिलजुल सकते हैं। वो मकसद है कि उन लोगों के पास प्रभु की ज्योति पहुंचाना। हालेलुया। कई लोग, बिल्कुल नौजवान भी, लड़के लड़कियां बिल्कुल उसी बहाव में बहे जा रहे हैं जिसमें दुनिया बह रही है, अंधकार में है वो लोग। तो जो नौजवान बहन और भाई हैं, विद्यार्थी हैं या कोई जवान और दूसरे लोग भी हैं, अगर मित्र प्यारे और रिश्तेदार हैं, उनके साथ उठना बैठना तो हम बंद नहीं कर सकते, मिलजुलना सबके साथ चाहिए, पर एक उद्देश्य तो होना चाहिए। क्या खाना पीना, हंसी ठिठोली और ये सारी चीजें होनी चाहिए बस? कोई उसके ऊपर कोई उद्देश्य नहीं है हमारा? मेरा तो उद्देश्य है। प्रभु जी ने शुरू से ही मुझे उद्देश्य को समझाया, जो उद्देश्य मैं आपके बीच में बांट रहा हूं। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा हो, लोग आपके जीवन के द्वारा ज्योति पाएं, लोगों को जीवनों में तसल्ली मिले, लोगों को उद्धार मिले, लोगों को छुटकारा मिले आपके और हम सबके जीवन के द्वारा। देखिए आगे क्या लिखा है, 16 वचन में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। सोचिएगा, एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति का क्या उद्देश्य है? कई लोग लगे रहते हैं सेवा में, लगे रहते हैं सेवा में, इधर भाग, उधर दौड़, इधर दौड़। ना तो उनको अपनी बात के जो उन्होंने दूसरों के साथ कही है, वचन कहा है, उसके पाबंद है। कई लोग कहते हैं ठीक है, इधर फोन करेंगे, उधर फोन करेंगे, इससे मिलेंगे, उससे मिलेंगे, किसी से मिलना जुलना नहीं। फिर सेवकों की बात बता रहा हूं, विश्वासियों की बात बता रहा हूं, उनकी बात की बात नहीं है। कहने का मतलब, क्या उद्धार पाए हुए लोगों का ऐसा ही जीवन होना चाहिए क्या? वायदा कर दिया फिर वायदे से मुकर जाते हैं। बहुत सारी खामियां हैं छोटी छोटी विश्वासियों के जीवन के अंदर, जो उन्हें बड़ी गलतियों की तरफ अग्रसर करती हैं। प्रियो, जब हम छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान देंगे तो फिर बड़ी गलतियों से बच सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के वचन में जब हम देखते हैं, यहां पर लिखा, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया।
ये उद्देश्य है। ये उद्देश्य है प्रभु जी ने सालों पहले मेरे जीवन के अंदर डाल दिया। ये उद्देश्य है उद्धार पाने के लिए नहीं है प्रियो, याद रखिएगा। परंतु अगर ये कार्य नहीं है जीवन के अंदर तो हो सकता है उद्धार भी खतरे में पड़ जाए, क्योंकि दूसरे लोगों के साथ बैठ करके शराबें पीना, बीड़ी, सिगरेट उन लोगों के जैसे हो जाना, तो धीरे धीरे वो चीजें क्या करेंगी, वो नाश की तरफ लेके जाएंगी। या तो सही है या गलत है, दो ही बात है बस। एक तो बुरे काम है, एक है अच्छे काम। एक विश्वासी के जीवन के अंदर अगर अच्छे काम नहीं है तो समझिए उसने उद्धार नहीं पाया, उसका जीवन नहीं बदला, मन नहीं बदला ना। उसने विश्वास तो बेशक कर लिया है, परंतु उसने क्या नहीं किया, मन नहीं बदला। इन दिनों में हम कलीसिया में मन के ऊपर मनन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं प्रभु के वचन से। प्रभु जी ने पहला संदेश ये बोला कि क्या करो, मन फिराओ। बहुत से लोग विश्वास कर लेते हैं परंतु मन नहीं फिराते, या मन भी फिरा लिया उन लोगों ने, फिर संगति नहीं बदलते। संगति भी उनकी गलत रहती है। वो संगति उन्हें क्या कर देती है, एक दिन विनाश की तरफ लेके जाती है। प्रियो, आज जो हमने प्रभु का वचन देखा, इससे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं, इससे अपने जीवन के लिए हम क्या ले सकते हैं? आज के वचन से हम ये बातें सीख सकते हैं कि प्रभु जी ने उद्धार स्वयं उपहार के रूप में, एक दान के रूप में हमें स्वयं दिया है। हमारे मनों में विश्वास उसने खुद डाला है और उद्धार उसने विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमें दिया है। यही परमेश्वर का उद्देश्य समाप्त नहीं हो जाता। उसने हमें एक विशेष उद्देश्य से उद्धार दिया है, ताकि हम तो बचे ही हैं, परंतु हमारे जरिए से परमेश्वर उन लोगों को भी ज्योति पहुंचाए जो अंधकार में हैं। तो हमें आज के वचन से यह सीखना है कि मेरे जीवन से कोई अंधकार दूसरों तक नहीं पहुंचना चाहिए। मैं, प्रभु जी ने बोला कि तुम जगत की ज्योति हो, तो मैं एक ज्योति के रूप में काम करूंगा। हम सब ऐसा ही विचार लेकर के जाएं, ऐसी ही भावना लेकर के जाएं, ऐसा ही मन लेकर के जाएं कि मैं, प्रभु जी ने नमक बनाया, दूसरे लोगों के जीवन में मैं स्वाद घोलूंगा। मैं, प्रभु जी ने ज्योति बनाया, जो अंधकार में पड़े हुए हैं, मृत्यु की छाया में पड़े हुए हैं, मेरा जीवन उनके लिए क्या बनेगा, एक आशा बनेगा, ज्योति बनेगा उनको निकालने के लिए। बेशक उसके लिए मुझे कितना ही बड़ा बलिदान देना पड़ जाए, क्योंकि प्रभु जी ने क्या किया, इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मौत सहन कर ली। फिर परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिसके आगे सबका घुटना टिकता है और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, होगा जरूर ये कार्य, पर कब? आपके और हम सब के जीवनों को देख करके लोग अपने मनों को बदलेंगे, अपने रास्तों को बदलेंगे, अपनी संगतियों को बदलेंगे। मेरा विश्वास है आप सब ने आज की क्लास में जरूर कुछ ना कुछ समर्पण किया है कि मैं अब से ऐसा नहीं चलूंगा, जैसा प्रभु के वचन ने बताया वैसा चलूंगा। यानी प्रभु जी ने बोला है कि तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देख करके तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। बेशक प्रियो, कितनी आराधना करें, कलीसिया में, संगत में, सत्संग में बैठ करके कितनी आराधना करें, कितनी तारीफ करें, अगर लोग आपके और हमारे जीवनों को देख करके परमेश्वर पिता की जो स्वर्ग में है महिमा नहीं करते, तो हमारी आराधना भी बेकारी है। इंजॉय स्वयं करते हैं हम, हमारे जीवन के द्वारा लोगों को कोई आशीष नहीं मिलती, बल्कि मिलना चाहिए आशीष, मिलना चाहिए ज्योति, मिलना चाहिए उद्धार, मिलना चाहिए छुटकारा। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको एक मध्यस्थ बनाए, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जी को मध्यस्थ बनाया, उसी प्रकार से आप सबको भी बनाए। आप उसके प्रेम के द्वारा प्रेरित होकर के हर एक बलिदान देने के लिए तैयार हो जाएं, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। आइए आंखें बंद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। आपने पिताजी मेरे पापों के लिए, हम सब के पापों के लिए अपने लहू की एक एक बूंद बहाकर पूरी कीमत हमारे पापों की चुका दी,
और हमें नई सृष्टि बनाया प्रभु, ताकि प्यारे पिता हमारे जीवनों के द्वारा लोग ज्योति पाएं। लोगों के जीवन में जो प्यारे पिता संतुष्टि नहीं है, उन्हें संतुष्टि, आनंद, उद्धार, छुटकारा मिलने पाए पिता। हम सब के जो विश्वास करने वाले लोग हैं, व्यवहार को देख करके, बोलचाल को देख करके पिता आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। इन बातों के प्रति एक एक भाई बहन नौजवान समर्पित होने पाए आज की शाम। धन्यवाद पिताजी सारी बातों के लिए। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। एक एक भाई बहन अगर कोई दुखी है, परेशान है, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आप तसल्ली दीजिएगा। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। मारनाथा।